अंग्रेज अपने आधुनिक हथियार और बुद्धि से भारतीयों को जंग में हरा रहे थे। मराठा शासन का अंत 1818 में हो गया। भारतीयों की पराजय से अंग्रेजी सरकार खुद को अधिक शक्तिशाली समझ रही थी, लेकिन कोई तो था जो अकेला होकर भी अंग्रेजों की हजारों सेना के बराबर था। इंडियन रॉबिन हुड के नाम से विख्यात तात्या भील की कहानी बड़ी ही रोचक है। एक अकेले तात्या भील अंग्रेजों के 2000 सिपाहियों के बराबर थे। तात्या आदिवासियों के मध्य हुए विवादों को निपटारा आसानी से किया करते थे। सतपुड़ा के बहादुर भीलों ने कई वर्षों तक अंग्रेजों के अपनी गुरिल्ला पद्धति से टक्कर दी। तात्या को गरीबों को मसीहा कहा जाता था। खुद अंग्रेज सरकार ने तात्या को इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि दी थी। तात्या भील का जन्म तत्कालीन सीपी प्रांत के पूर्व निमाड़ खंडवा के बड़दा गांव में हुआ। 1842 में भारत को एक वीर सपूत टट्या के रूप में मिला। टट्या या तात्या का अर्थ होता है झगड़ा। तात्या भील के पिता माऊ सिंह ने बचपन में 9 बजा पीर की दहलीज पर अपनी पत्नी की कसम लेकर कहा था कि उनका बेटा भील समुदाय के अपमान का बदला एक दिन जरूर लेगा। तात्या निमाड़ के पहले विद्रोही युवक थे। यह बलशाली होने के साथ साथ उनमें चमत्कारिक बुद्धि शक्ति थी। तात्या एक बागी थे जिन्होंने संकल्प लिया था कि वे विदेशियों को अपनी ज़मीन से खदेड़ देंगे, और ऐसा ही जज्बा हर भील के अंदर होता है, लेकिन निखरते कुछ ही है। तात्या अपने दल के लोगों को प्रेरित करते थे। वे अपने दल में खुद के हम शक्ल रखते थे। अंग्रेज सरकार समझ ही नहीं पाती थी कि वास्तविक तात्या भील कौन है। तात्या भील बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बैतूल, धार और निमाड़ में आम जनों के लोकनायक बन गए थे, और अब भील स्वयं को मामा कहलाने में गौरव महसूस कर रहे थे। एक मुखबिर हेमंत पटेल ने कुछ धन के बदले में तात्या भील की खुफिया जानकारी और उनके ठिकानों संबंधी जानकारी दुश्मनों को दे दी, और तात्या भील को जेल जाना पड़ा। भारत के वीर योद्धा तात्या भील जब खंडवा जेल में थे, तब उन्हें दोलिया नामक एक शक्तिशाली भील नौजवान मिला। इस नौजवान के साथ मिलकर तात्या भील ने एक योजना बनाई और वे जेल तोड़कर बाहर निकल आए। तात्या आम जनों के हीरो बन चुके थे। वे हमेशा से स्वतंत्रता प्रिय रहे। अंग्रेजों से लूट पाट कर वे भोजन और धन गरीबों में बांट दिया करते थे। आम मान्यता के अनुसार 4 दिसंबर 1890 को तात्या भील को फांसी दे दी गई, और उनके शव को खंडवा के पातालपानी रेलवे स्टेशन पर रख दिया। यहीं पर तात्या मामा की समाधि भी है। आज भी सभी रेल चालक तात्या मामा जी को सलामी देने के लिए कुछ क्षण के लिए रेल को रोकते हैं। तात्या मामा जी पर कई लघु फिल्में बन चुकी हैं।